ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको आप देखते तो रोज़ हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे आयुर्वेद का संजीवनी कहते हैं। ये आपको पता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि उसका जूस पीने से आपका डायबिटीज़ या शुगर इंस्टेंट कंट्रोल हो जाता है। शायद आपको ये भी नहीं पता कि उसका काढ़ा पीने से आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम खत्म होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाती है। मे भी आपको ये भी ना पता हो कि उसका फेस पैक लगाने से आपके स्किन के पुराने से पुराने दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और फाइन लाइंस और रिंकल्स आने रुक जाते हैं या डीले हो जाते हैं। और शायद आपको ये भी ना पता हो कि उसका घर पर तेल बना करके बालों में लगाने से ना सिर्फ स्कल्प से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बल्कि बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार में आज का इंग्रेडिएंट है बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही स्पेशल। कॉमन इसलिए क्योंकि ये हमारे आसपास ज़रूर होता है और स्पेशल इसलिए क्योंकि इसे आयुर्वेद का संजीवनी कहते हैं, जिसे हम और आप बहुत कम जानते हैं। तो इंग्रेडिएंट के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा बातचीत हम कर लेते हैं। तो वो छोटी सी बातचीत क्या है कि हमें भी पता है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, डेली लाइफ में नेचुरल लाइफ से जुड़े ना रहने के कारण कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो समय रहने से पहले ही हमें हो जाती हैं। किसी भी बीमारी की अब कोई उम्र नहीं रह गई, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे आर्थराइटिस हो या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो। और हमारी स्किन उम्र से पहले ही उम्र का असर दिखाने लगती है। हमारे बालों पर उम्र का असर समय से पहले आ जाता है, चाहे बाल सफ़ेद होना हो, चाहे झड़ना हो। और इन सब के लिए हम अलग अलग तरह के उपचार करते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से। लेकिन हमारे आसपास एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आयुर्वेद में संजीवनी कहा गया है और उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके बिल्कुल कम पैसे में आप अपनी उम्र से जुड़ी ये सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इन बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना डिले किए मैं आपको उस इंग्रेडिएंट का नाम बता देती हूँ। तो उस इंग्रेडिएंट का नाम है सदाबहार। सदाबहार एक फूल होता है जो कि पिंक कलर का होता है और सदाबहार के फूल ही नहीं बल्कि उसके पत्ते दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उसका यूज़ अलग अलग तरह से करना होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसका यूज़ बता रही हूँ और सबसे पहले ये मेंशन कर दूँ कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मे बी आपको ये 1% को फ़ायदा ना करे, लेकिन आपको ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक तौर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर या डायबिटीज़ की। जिन लोगों को भी शुगर या डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। डायबिटीज़ शुगर अचानक से ना बढ़े इसके लिए वो 10 तरह के परहेज करते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ कम से कम 5 पत्ते सदाबहार के चबा लेते हैं या फिर उसका जूस बना लेते हैं और उसको पीते हैं जूस में, जैसा कि मैंने पहले भी कई तरह के ग्रीन जूस बताए हैं, उसी में अगर इस पत्ती को मिला करके जूस बना लेते हैं और उसे पीते हैं तो शुगर जो है वो इंस्टेंट कंट्रोल हो जाता है। जिन लोगों को अचानक से शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम है उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में सदाबहार के पत्तों को या सदाबहार के पौधे को इंसुलिन का पौधा कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंसुलिन का काम करता है। तो अगर आपके घर में किसी को भी शुगर या डायबिटीज़ है तो बेझिझक रूप से आप 5 पत्तों को कूट करके उन्हें जूस बना के दे दें, 5 से 7 पत्ते, या फिर पौधे से डायरेक्ट तोड़कर चबा सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उस कड़वेपन में ही वो इंसुलिन होता है जो आपके शुगर को इंस्टेंट कंट्रोल करता है। तो शुगर या डायबिटीज़ के लिए क्या करना है, हमें सदाबहार के पत्तों का इस्तेमाल करना है। और आपको पता है कि विश्व के कई देशों में सदाबहार के पत्तों से शुगर का ट्रीटमेंट किया जाता है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, खासकर इंडोनेशिया जैसे देशों में। खैर, अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा स्टेप होता है हमारी बॉडी इम्यूनिटी और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। बहुत सारे लोग को समय से पहले आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उन सभी लोगों के लिए जिन्हें बॉडी इम्यूनिटी बढ़ानी और इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है या प्रॉब्लम्स को आने से रोकना है, उन्हें क्या करना है, 7 से 8 सदाबहार के फूल लेने हैं और 1 से 1.5 कप पानी में इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद इसको छान लेना और नॉर्मल हो जाने पर इसको पी लेना। आप इसे सदाबहार के फूल की चाय बोलिए या सदाबहार के फूल का काढ़ा बोलिए। इसे नॉर्मल सिप लेकर के पीजिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, नर्वस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक होगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी
और फूलों से ज़्यादा नेचुरल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो ये इंटरनली आपको इतना अच्छे से हील करेगा कि आपकी स्किन पे भी उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब जब बात स्किन की कर रहे हैं तो स्किन में एक्सटर्नल कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो मैं बता देती हूँ। तो सदाबहार का फूल लेना है आपको, उसको पेस्ट बना लेना है। जितने भी मात्रा में पेस्ट बनाना हो उसी हिसाब से आप फूल ले लीजिए। पेस्ट पे आपको थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिलाना है और 1 चम्मच दूध मिलाना है। तो दूध, मुल्तानी मिट्टी और सदाबहार के फूल का पेस्ट अच्छे से मिक्स करिए, पूरे फेस पे अप्लाई करिए। खासकर जहाँ भी आपको पिंपल्स के दाग हैं, पुरानी चोट का दाग है, किसी भी तरह का कोई भी दाग है, वहाँ पर इसको लगाइए। लगा करके 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आप कोई फेस वॉश और ये चीज़ें अगले 4 से 5 घंटे के लिए इस्तेमाल ना करिए, ताकि सदाबहार के फूलों का जो रस है वो आपके स्किन पोर्स में जाकर के अच्छे से काम कर सके। तो इस आपको क्या क्या करना है, फेस पैक बनाना है, उसको अप्लाई करना है, रात में सोने से पहले करिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और बहुत तेज़ी से फायदा करेगा। इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कोई भी घरेलू उपचार या नेचुरोपैथी जो होती है वो समय ज़्यादा लेती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है। क्योंकि नेचुरोपैथी का नाम ही होता है आपको पेशेंस के साथ और रेगुलर बेसिस पे करना है। तो रात के टाइम में आप इसे लगाइए, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स भी ढीले हो जाएंगे, स्किन की चमक बढ़ेगी और साथ ही साथ एक्ने की प्रॉब्लम और जो भी स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं बालों की। बालों में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो 1 कटोरी नारियल का तेल ले लीजिए और उसमें ढेर सारे सदाबहार के फूल तोड़ करके डाल दीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए और थोड़ी देर बाद उसको छान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसको एयर टाइट बॉटल में बंद कर लीजिए। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं अपने बालों की तो इसको अच्छे से अपने स्कल्प पे डाल करके मसाज करिए। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ा सा नींबू भी मिला लें। तो सदाबहार का रस और नींबू का रस मिला करके स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है और साथ ही साथ बाल झड़ने से रोकता है। बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों को नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बहुत ही क्लियर कट मेंशन की गई हैं, लेकिन हम और आप आयुर्वेद से इतना दूर रहते हैं और इधर उधर से 10 तरह की नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते हैं। सिर्फ वीडियो देखना अच्छा लगता है, उसको अप्लाई करने में लगता है कि समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको एक ही बार तेल बनाना है और जब भी ऑयलिंग करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह से सदाबहार का फूल, सदाबहार का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसको आयुर्वेद का संजीवनी यूं ही नहीं कहते। इसमें इतनी पावर होती है कि आपके शरीर में अवेलेबल जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको आप डिटॉक्स करते हैं, उसको साफ करने का काम बहुत अच्छा करता है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स जो है आपके 10 बीमारियों की जड़ होते हैं, तो उन्हें भी कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन सदाबहार का वो काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन पे भी उम्र का असर डिले हो जाए, उनको भी उम्र से पहले बड़ी बड़ी बीमारियां ना हो, उनके भी स्किन और बाल जो हैं वो उम्र के असर से बचे रहें। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई सवाल होगा तो पूछिएगा ज़रूर। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँ। हालांकि इस वीडियो के थ्रू मैंने मैक्सिमम चीज़ें कोशिश की हैं कि आपको कोई भी डाउट क्वेरी ना रह जाए। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आपने आसपास आज ही खोजिए सदाबहार का फूल का पौधा, और अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ नर्सरी जाके उसे ले आइए और लगाइए। सदाबहार का पौधा बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बहुत ही ईजिली उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल हो जाते हैं। और ये फूल सिर्फ भगवान जी को चढ़ाने के ही काम नहीं आते, बल्कि आपके हेल्थ को हील करने के काम आता है। आपके हेल्थ के लिए रियल में संजीवनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे सेहतमंद सोमवार में। आज सिर्फ इतना ही। अच्छा लगा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।